हेलो दोस्तों, एन के फाइनेंस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब हम लोग फाउंडर यहाँ पे ओन पैसिव में एंटर हुए थे और हमने फाउंडरशिप ली थी, तो हमने फाउंडरशिप यहाँ पे क्यों ली, किस रीज़न से ली, हम फाउंडर क्यों बने और हमें जो बताया गया कि यहाँ से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, फाउंडर यहाँ से अमीर होगा, तो सारी डिस्कस हम इस वीडियो में करने वाले हैं कि अब तक का सफ़र ओन पैसिव का कैसा रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जब हम फाउंडर बने, जब हमने फाउंडरशिप ली थी तो हमने ये सोच कर ली थी कि हमारे सपने यहाँ पे सच होंगे, हम यहाँ पे एक पैसिव इनकम जनरेट कर पाएंगे कि अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं भी करेंगे तो हमें एक अर्निंग आती रहेगी। और हम ओन पैसिव का पार्ट उस टाइम पे बने थे कि फाउंडरशिप का मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि कंपनी का पार्ट हैं हम सब लोग। जो 14 लाख फाउंडर कंपनी के बने हुए हैं वो 14 लाख फाउंडर कंपनी के ही पार्ट हैं। तो कंपनी को एक तरह से कंपनी ग्रो करेगी तो हम सब लोग ग्रो करेंगे और फाउंडर ग्रो करेगा तो कंपनी ग्रो करेगी। हम सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो वो चीज़ है जो बताई गई थी हमें कि यहाँ से अर्निंग होगी। अभी देखिए 2018 से यहाँ पे सब लोग ओन पैसिव से जुड़े हुए हैं, यहाँ के फाउंडर हैं। कोई 2018 से जुड़ा हुआ है, कोई 19 से, कोई 20 से। अगर हम 2 साल कोविड के निकाल दें कि कोविड में चीज़ें नहीं हो पाई, स्ट्रीमलाइन नहीं हो पाई, तो कोविड के 2 साल निकाल दिए जाए तो फिर भी 3 साल हमारे पास सफिशिएंट था कि हम जैसे प्रोडक्ट को लॉन्च करना था, प्रोडक्ट लॉन्च करने में देरी हुई है, ओ कनेक्ट लेट आया, तो उसका इंतजार हम लंबे समय से कर रहे थे कि कंपनी पहला जो प्रोडक्ट है अपना लॉन्च करे ओ कनेक्ट को। तो ओ कनेक्ट के लॉन्च किया कंपनी ने। वो देखिए, कोई भी चीज़ें होती हैं तो एक सिस्टमेटिक ढंग से होती है सारी चीज़ें। अब ये टेक्निकल चीज़ें हैं तो टेक्निकल टर्म में कंपनी काम कर रही है और इसके टेक्निकल पॉइंट के ऊपर अगर देखा जाए तो सारे पॉइंट टेक्निकल बेस के पॉइंट हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं। तो हो सकता है उसमें चलो टाइम लगा है चीज़ों को स्ट्रीमलाइन होने में, बट अभी जो चीज़ें हैं, अभी जैसा कंपनी ने बोला है कि ट्रैफिक मिलेगा, कस्टमर मिलेंगे तो हमारी अर्निंग तभी होगी। अब फाउंडर के मन में ये डाउट रहता है कि अगर 3 से 4 साल यहाँ पे हम लोगों को फाउंडरशिप लिए हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमें ट्रैफिक मिलने में भी इतना ही टाइम लगने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो फाउंडर के लिए एक तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो सकती है, क्योंकि हर फाउंडर यहाँ हर बैकग्राउंड से है, कोई गरीब है, कोई मिडिल क्लास फैमिली से है, तो सब लोग ऐसे ही बैकग्राउंड से यहाँ पर हैं, सब लोग यहाँ पर अर्निंग करने के लिए आए हैं। तो कंपनी के पास सिर्फ अब ये स्टेप बचता है, कंपनी को ये करना चाहिए कि जल्दी से अगर ट्रैफिक अलॉट कर दिया जाता है तो ये फाउंडर्स के फेवर में होगा और कंपनी के भी फेवर में होगा, क्योंकि एक ट्रस्ट बिल्ड होगा कंपनी के लिए फाउंडर्स का, और फाउंडर कंपनी के प्रति ज़्यादा लॉयल होंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमें देखनी है, कंपनी के मैनेजमेंट को देखनी है, मिस्टर एस को देखनी है, क्योंकि कोई भी हमारे पास ऐसी छड़ी नहीं है जिससे हम अमीर बन जाए। एकदम एंटर हुए यहाँ पे और हम अमीर हो गए। हमारे पास सिर्फ यहाँ पे ट्रैफिक है कि ट्रैफिक आएगा तो हमें सेल जनरेट होगी, कमीशन जनरेट होगा, तभी यहाँ पर हम अमीर बनने की सपने देख सकते हैं, अमीर बनने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हर फाउंडर यहाँ पे जिस तरह से एंटर हुआ है वो अपने सपनों को साकार करना चाहता है, क्योंकि कंपनी ने बोला है कि जो आपने यहाँ सोचा है वो आपके सपने फुलफिल हो जाएंगे। जो आपके सपने अभी ब्लैक एंड वाइट है वो यहाँ पे आपके सपने रंगीन हो जाएंगे। जो चीज़ें आपने सोच रखी है वो सब यहाँ पे पूरी होने वाली है। दोस्तों देखिए, सब लोग कुछ ना कुछ अपने मन में, अपने माइंड में एक कल्पना लेके चलते हैं, एक मतलब फ्यूचर का प्रिडिक्शन लेके चलते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या करना है और हम ओन पैसिव से क्या करेंगे। ये सोचकर ही हम लोग यहाँ पे एंटर हुए हैं। जो भी फाउंडर है कुछ ना कुछ सोच के ओन पैसिव में एंटर हुआ है कि उसे इससे क्या करना है, यहाँ से जो अर्निंग होगी उससे क्या करेगा, कहाँ उस पैसे को लगाएगा, कैसे अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करेगा। तो सब लोग कुछ ना कुछ सोच के, हर बंदे का, हर फाउंडर का फ्यूचर का कुछ ना कुछ सोच के बैठा है। कोई अपनी फैमिली के बारे में सोच के बैठा है, कोई खुद के लिए सोच के बैठा है, किसी को कुछ बिजनेस करना है। तो अलग अलग चीज़ें हर फाउंडर
के मन में यहाँ पे हैं, क्योंकि सपने देखना कोई गलत बात नहीं है। और सपने इसलिए फाउंडर्स ने देखे हैं क्योंकि ओन पैसिव ने सपने दिखाए हैं कि आने वाला फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। हम ये मानते हैं आने वाला समय टेक्नोलॉजी का टाइम है, टेक्नोलॉजी बेस्ट रहेगी, ज़्यादा डेवलप होगी तो लोग टेक्नोलॉजी को जल्दी अडोप्ट करेंगे। वही सेम चीज़ ओन पैसिव के साथ है। ओन पैसिव के फाउंडर इसी चीज़ को लेके, इसी ट्रस्ट के साथ ओन पैसिव के साथ इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं कि ओन पैसिव ने आज तक कभी किसी को, फाउंडर्स को निराश नहीं किया है। क्योंकि यहाँ पे देर जरूर हुई है पर चीज़ें यहाँ पे आई जरूर हैं, हमें अवेलेबल हुए। जैसे एग्जांपल हम ओ कनेक्ट का देख रहे हैं, अभी जो प्रोडक्ट हमारे पास आ गया है, ओ कनेक्ट आया है, वो कुछ लोगों ने बाई किया है, कुछ लोगों ने बाई नहीं किया। रीज़न ये है, कुछ लोग चाहते हैं कि पहले एक बार देख लिया जाए कि यहाँ से क्या दूसरे फाउंडर्स को क्या मिलता है, तो वो इस वजह से वेट कर रहे हैं। जिन फाउंडर्स ने यहाँ पे परचेज कर लिया है, ओ कनेक्ट को सब्सक्राइब कर लिया है, वो ये अब थोड़े से मतलब टेंशन में है। वो इसलिए टेंशन में है कि 20 से 22 दिन यहाँ पे निकल चुके हैं और अभी तक उन्हें कोई ट्रैफिक यहाँ पे नहीं मिला है। अगर एक बार धीरे धीरे 1-2% फाउंडरों को भी अगर ट्रैफिक अलॉट हो जाता तो शायद एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता फाउंडर्स के मन में। कुछ फाउंडरों का सवाल यहाँ पे ये भी है कि जो कमीशन उनका वॉलेट में शो कर रहा था वो अभी तक बैंक अकाउंट में नहीं आया है, क्योंकि बोला गया था कि 5 से 15 दिन के अंदर अंदर कमीशन आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में शो कर जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो इसके लिए मैं बता दूं कि वेरिफिकेशन की बात चल रही है कि वेरिफिकेशन हो रहा है। हाँ, ये हम मान सकते हैं कि पहली बार सब चीज़ें हो रही हैं तो थोड़ा डिले हो सकता है, तो आप इसके लिए थोड़ा और वेट कर लीजिए। शायद इस मंथ के एंड तक हमें बैंक अकाउंट में जो कमीशन अभी वॉलेट में शो कर रहा है वो बैंक अकाउंट में शो हो जाए। तो इसके लिए हम इस मंथ के एंड तक वेट कर सकते हैं। तो कंपनी ने ये बोला जरूर था कि 5 से 15 दिन के बीच में आ जाएगा, पर अभी वो किसी का, जहां तक जानकारी है, वो अभी बैंक अकाउंट में शो नहीं किया है। वो उम्मीद करते हैं जल्दी ही हमें वो बैंक अकाउंट में शो कर जाएगा। ये सवाल वो फाउंडर भी पूछ रहे हैं जिन्होंने अभी तक एक तरह से ओ कनेक्ट को बाई नहीं किया है या जिनके पास टीम नहीं है, जिनका भी कमीशन भी जनरेट नहीं हुआ है। वो सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं कि वो उनका एक कॉन्फिडेंस शो करेगा वहां पे कि हाँ, उन लोगों का आ रहा है कमीशन तो हमारा भी फ्यूचर में कमीशन आएगा। तो यही चीजें चल रही है, सबके दिमाग में यही चीजें चल रही हैं कि कब हम एक तरह से उस ओर बढ़ेंगे कि जो हमें बताई गई थी आपके अमीर बनेंगे, यहाँ से अपने सपने साकार करेंगे, अपने सपने सच करेंगे। तो फाउंडर के दिमाग में यही चीज चल रही है कि ऐसी कौन सी छड़ी ही हमें मिलने वाली है, कौन सा ऐसा तरीका है जिससे यहाँ पर हमारी गरीबी दूर होगी। तो हम यही मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे कस्टमर और ट्रैफिक के अलावा कोई ऐसा जरिया नहीं है जिससे हम लोग अमीरी की ओर बढ़ें और अपने सपने साकार करें। तो हम उम्मीद यही करते हैं मिस्टर एस से, कंपनी सीईओ से, कि जल्दी से जल्दी हमें ट्रैफिक दें, कस्टमर प्रोवाइड करें जिससे हम यहाँ कमीशन जनरेट कर सकें। हमारा कमीशन जनरेट होगा तो हम अपने बैंक अकाउंट में लेंगे और जो चीज़ें हमने सोच रखी हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रखा है, वो यहाँ से पूरी होने लग जाए। क्योंकि यहाँ पे जो हमें इनकम होगी वो पैसिव इनकम का ही आप पार्ट कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक तरह से इतने एफर्ट्स लगाने नहीं पड़ेंगे और हमारे लिए यहाँ पे इनकम जनरेट होने लग जाएगी। तो दोस्तों, ये बात हम एक तरह से मिस्टर एस तक पहुंचाना चाहते हैं कि जल्दी से आप फाउंडर्स को एक ट्रैफिक दे देना चाहिए, अलॉट कर देना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।